हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SCI कुराबली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए भारतीय संविधान, यूपी पुलिस, SSC GD, लेखपाल, RRB NTPC, रेलवे ग्रुप सभी की उपयोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान, जो आज हम आप सभी लोगों को समझाने जा रहे हैं। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं आइए आपके आगे सामने शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, तो लोग देश में रहते हुए संविधान को नहीं जान पाते हैं कि संविधान क्या है। तो आज संविधान क्या है, ये लिखा है संविधान क्या है, तो लिखित और मौलिक दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है किसी लिखित और मौलिक दस्तावेजों से, वो क्या होता है, संविधान कहलाता है। संविधान के प्रकार दोस्तों, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। ठीक, अब आप कहोगे कि लिखित संविधान क्या है, तो ये जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है। दोस्तों कैसा है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का होगा, तो किसका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो लिखित संविधान भारत का और अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का और सऊदी अरब का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए आप लोग सभी, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है दोस्तों, तो क्या लोगोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों क्या लोगोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का, USA। ठीक है, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है दोस्तों वो किसका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। अब यहाँ पर लोगों को डाउट रहता है कि सर कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा, तो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा, भारत का। किसका होगा दोस्तों, भारत का। कैसा है, विश्व का संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर ये पूछा जाए दोस्तों, डाउट रहता प्रथम पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो आप सभी लोगों को माना, किसको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों किसको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो आप सभी लोगों को दोस्तों मालूम है 14 अप्रैल, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल सन 1891 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 6 दिसंबर सन 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश महू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पत्र भी थे, पुस्तकें भी थी, वो अगले टॉपिक उसका आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आगे आइए दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग पहली बार आधिकारिक रूप से, किसके रूप से, आधिकारिक रूप से कब स्वीकार की गई है, यानी कब स्वीकार की गई है दोस्तों, तो 1940 में क्या की गई है, आधिकारिक रूप से। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोस्तों याद रखना कि संविधान सभा की मांग पहली बार आधिकारिक रूप से कब स्वीकार की गई है, तो कब की गई है, 1940 में, किसके, ब्रिटिश सरकार द्वारा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आता है नेक्स्ट अगला, ये बहुत बात पूछा जाता है कि संविधान सभा में सदस्य थे, तो दोस्तों कुल कितने सदस्य थे, 389। कितने थे, 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे दोस्तों, 292। यानी जो भारतीय संविधान सभा में सदस्य थे दोस्तों 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य थे, कितने, 292 प्रतिनिधि। ठीक है, आगे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि कितने थे,
बताओ दोस्तों कितने थे? 293। कितने थे? 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितने थे? 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और कुल पूछने आते हो 389। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम, जो भारतीय संविधान है इसकी मांग सर्वप्रथम दोस्तों किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 ईस्वी में। कहाँ की थी? स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? स्वराज विधेयक द्वारा। ठीक है, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब? सन भी पूछ लेता है, 1895 में दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? काउंसिल क्या में हुआ था? काउंसिल चैम्बर। कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। किसके भवन में? पुस्तकालय के भवन में हुआ था। इसी संविधान सभा में दोस्तों, इसी संविधान सभा में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को सभा का कौन सा स्थायी चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें लोगों को दोस्तों दिक्कत आती है कि सर स्थायी और अस्थायी क्या होता है। अगर अस्थायी आ जाए तो आप किसको याद रखोगे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और तीसरी बैठक जो हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसी संविधान सभा में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। कौन सा अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसी सभा का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी सभा का किसने बहिष्कार किया था? तो क्या बोलोगे? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। किस सभा का? जो पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान मांग की थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की दोस्तों मांग की थी। ठीक है, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग किस संविधान वो किस बैठक में हुई थी? तो पहली किसमें? 9 दिसंबर 1940 की बैठक में। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों क्या हुआ था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग किस बैठक में की गई थी? तो पहली बैठक में की थी। यानी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता। ये भी पूछ लिया जाता कि कब हुई, तो याद रखना 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है दोस्तों, और इसका बहिष्कार भी किसने किया था? दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, इसी बैठक में दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक दोस्तों कब हुई थी? तो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में हुई थी। किसकी स्थायी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। जो 24 जनवरी को दोस्तों एक हुई थी, 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसी अंतिम बैठक में भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन दिया गया था। उस अधिवेशन को मिलाकर कुल संविधान के 12 दोस्तों अधिवेशन हो गए थे। कितने? 12वें अधिवेशन, 12 अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आता है कि 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसकी बात चल रही है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, किसके लिए? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा की क्या रखी थी? आधारशिला रखी थी। दोस्त पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा किसने उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा की आधारशिला रखी है? तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है दोस्तों, भूलना मत।
आगे है संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन। संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था, भूलना नहीं, पूछ लिया जाता है। ये तो सभी को मालूम है दोस्तों कि संविधान तैयार करने में कितने समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। कितने लगे थे? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे दोस्त। ठीक है, ठीक है। जिस कार पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, रुपए भी पूछ लिया जाता, कितने दोस्तों रुपए खर्च हुए थे? 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी दोस्तों? तो आपको याद होनी चाहिए, कितने दिन दोस्तों? 14 दिन, 114 दिन बहस हुई थी। कब हुई थी? संविधान तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, जिस कार पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए, और संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। इसके संविधान के विशेषज्ञों ने 60 देशों के संविधानों का क्या किया था? अवलोकन किया था। क्या किया था? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महालेखक। कौन होंगे महान लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ठीक है, संविधान विशेषज्ञ कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, याद रखना। और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार भी कौन होंगे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे। को आधुनिक मन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता दोस्तों कि आधुनिक मन की संज्ञा किसको दी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जिन्होंने संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? तो 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल सन 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हो गया था दोस्तों? बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अंगीकृत कर दिया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों लो करना, हाँ दोस्तों, तो क्या बता रहे हैं आपको कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी भारतीय संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। लेकिन दोस्तों इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया था? सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को। अब दोस्तों अगले टॉपिक में दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।